आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जस्सत्थि मच्चुणा सख्खम जस्वत्थि पलायनम जो जाने न मरिस्सामि सोहु कंखे सुएसिया आश्रय। आदमी मैं यह काम कल कर लूंगा, ऐसा कई बार सोच सकता है, और यूं सोचना कोई गलत भी नहीं है। सामान्य रूप में शास्त्रकार ने एक मार्मिक बात या महत्वपूर्ण बात बताई है। उस बात के अनुसार कल पर काम को नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर धर्म के संदर्भ में आज आलस्य करके कल पर छोड़ देना उत्तम बात नहीं होती है। और यूं देखें तो सामान्यतया साधारण आदमी के लिए यह कहना भी ठीक है कि कल देखा किसने है, कल हमारे लिए यहां होगा या नहीं, सामान्य आदमी निश्चित रूप में कैसे कह सकता है। धर्म के संदर्भ में कोई बात बताई जाए कि यह काम करो, यह काम करो, वो काम आज किया जा सकता है। आज मैं कह देखूंगा, कल कर लूंगा, देखूंगा, आगे कर लूंगा। आज कर लेना चाहिए, आज शुरू कर देना चाहिए, उचित है। फिर यह कल पर आगे से आगे बात को लंबाना अच्छा नहीं होता। और वैसे एक दृष्टि से देखें तो कल तो कभी आता ही नहीं है। आएगा वो तो आज बन जाएगा, वो तो आज भले कर दे कल, वो कल तो वापस आज बन जाएगा। खैर अनेक कोण है बात के। शास्त्रकार ने यह कहा है कि कल की बात कहने का अधिकार किसको है? तीन व्यक्तियों को है। एक आदमी कहता है कि मेरी मौत के साथ दोस्ती हो गई है। दोस्ती किसी आदमी से तो हो सकती है, दोस्ती किसी पशु से भी हो जाए, दोस्ती किसी देवता से भी हो जाए, किसी की मौत से दोस्ती होने को हो तो जाए, पर इस रूप में दोस्ती, वह यह कहता है आदमी, ऐसी दोस्ती है, इतनी घनिष्ठ दोस्ती है कि मौत आती दिखेगी तो मैं एक फोन करूंगा दूर से, बस मुझे मत लेना। मेरे एक फोन से मौत मान लेगी, मुझे नहीं उठाएगी। कोई मंत्री तो एक फोन से फिर भी बात किसी की मान ले, सरकारी अफसर एक फोन से किसी की बात मान ले, मौत तो बात यूं मानने वाली नहीं है। तो कोई यह कहता है कि मौत के साथ मेरी दोस्ती है, मुझे वो कभी नहीं उठाएगी। ऐसा अगर तथ्य हो तो कल कर लूंगा, यह सोचा जा सकता है। एक दूसरा आदमी कहता है कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, बड़ा अभ्यास किया हुआ है मेरा, मैं दौड़ने में पीछे रहने वाला नहीं। तो मौत आती दिखेगी उधर से, मैं इधर से दौड़ूंगा, मौत मुझे पकड़ नहीं सकेगी, इतना तेज भागूंगा मैं तो। ऐसा कोई दौड़ने में तेज आदमी हो तो वह कहे कल कर लूंगा, फिर भी बात ठीक है। तीसरा आदमी यह कहता है कि भैया मैं तो अमर आदमी हूं,
अमर बनकर के ही यहां आया हूं और सारी दुनिया चली जाएगी, मैं कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा कोई अमर आदमी हो, वह कह दे कल करूंगा आज नहीं, तो फिर भी बात ठीक हो सकती है। परंतु ऐसा है नहीं, तथ्य ऐसा नहीं है। मौत के साथ ऐसी दोस्ती किसकी है कि मौत उसे छोड़ देगी? ऐसा कोई सोचता है तो उसका संभवतः यह मिथ्या दृष्टिकोण है, भ्रम है। सोचता भी तो कौन है ऐसा? इतना मूर्ख आदमी दुनिया में कौन होगा तो यह सोचे कि मौत मेरी दोस्त है, मुझे नहीं ले जाएगी। कोई ऐसा ही अज्ञानी मूर्ख आदमी हो तो अलग बात है, दुनिया में कोई मिलने को मिल भी जाए कहीं। समझदार आदमी ऐसा कौन सोचेगा कि मौत मुझे छोड़ देगी? दौड़ने में तेज की बात है, मौत के पांव थोड़ी जो चल के आएगी जो तुम आगे भाग जाओगे। वो तो सीधा उठाती है। एकदम सुरक्षित कोई कमरे में बंद हो जाए, उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, प्रविशति वज्रमये यदि सदने तृणमथ घटयति वदने तदपिन मुंचति हत समवर्ती निर्दय पौरुष नर्ति विनय विधीयताम रे श्री जिन धर्म शरणम अनुसंधीयताम रे सुचितर चरण स्मरण। एक आदमी वज्र के मकान में प्रविष्ट हो जाए, सारे दरवाजे बंद कर ले, तो मौत तो वहां भी आ सकती है। सारे दरवाजे बंद कर दिए तो मौत जल्दी आ जाएगी शायद, हवा के आने का अवकाश नहीं, मौत तो तैयार है फिर तो। उपाध्याय जी ने कहा, अरे तुम कहीं चले जाओ, मौत छोड़ने वाली नहीं है तुमको। और कोई यह कह दे कि मैं तो दया की भीख मांग लूंगा, कोई अपराधी हो और फांसी की सजा सुना दी गई, वो राष्ट्रपति के पास जाए, दया की याचिका भी, दया की भीख मांगता हूं, कदाचित राष्ट्रपति फिर भी दया कर दे, ठीक है इसको छोड़ दो, उसका काम बन जाए यदि दया कर दे तो, जो भी विधान है। परंतु मौत के सामने कोई कहे कि दया करो, मुझे तो छोड़ दो हमेशा के लिए, और मुख में तिनखा ले ले, मैं तुम्हारी काली गाय, मैं तुम्हारी काली गाय, मुझे छोड़ दो, तो काली गाय बनो चाहे धोली गाय बनो, चितकबरी गाय, कोई गाय बन जाओ, मौत दया करने वाली नहीं है। मौत ऐसी गो भक्त नहीं है कि गायों पर वो दया कर दे, तो गाय भी बन जाए, गाय रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दे, तो भी मौत नहीं छोड़ने वाली है। तो मौत एक तरह से निर्दय है, कोई दया नहीं या कोई पक्षपात नहीं मौत के। तो दौड़ने में कितना भी तेज आदमी हो, मौत से ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता। और अमर तो हमारी दुनिया में है भी कौन? तीर्थंकर भगवान, हम पावापुरी की ओर जा रहे हैं। भगवान महावीर जिनका निर्वाण स्थल पावापुरी बताया गया है, मौत ने तो भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा। मौत इतना सोचती कि ये तो तीर्थंकर भगवान हैं
कितनों के आराध्य हैं, इनको तो छोड़ दूं, इतने भक्त इनके। मौत ने तो वह भी नहीं देखा कितने ही भक्त हैं या होंगे। प्रभु महावीर को भी मौत के साये में कह दे, कुछ भी कह दे, शरीर मुक्त होना पड़ा। तो पावापुरी का स्थल निकट और प्रभु महावीर से जुड़ा हुआ स्थल, इस देह को तो छुड़वा दिया मौत ने। अब किसी की ताकत ने, अब भगवान महावीर की आत्मा को कोई मार दे, यह ताकत किसी में नहीं, किसी मौत में नहीं। अब मृत्यु हो नहीं सकती प्रभु महावीर की। अब ऐसे स्थान में चले गए हैं जहां मृत्यु का बस नहीं चलता। मौत से बचना है तो सिद्धालय में जाना होगा, वहां कोई मौत नहीं आ सकती। सिद्धालय वो वज्र का नहीं होगा तो खुला आकाश, और वहां भी कोई मौत नहीं आ सकती। और पास में अलोक है, अलोक से कोई मौत आ ही नहीं सकती, अलोक से कोई आदमी है ही नहीं, वहां आए भी कौन वहां से। तो आने का कोई अवकाश नहीं अलोक की ओर से, लोक में से भी कोई मौत नहीं आ सकती सिद्ध जीवों को खत्म करने के लिए। अर्थात न तो ऐसी दोस्ती किसी की है कि मौत छोड़ दे, न दौड़ने में कोई तेज इतना है कि मौत पकड़ न सके। अमर कोई दुनिया में है नहीं। इसका सारांश है आदमी की मृत्यु अवश्यम भावी है। इसलिए हम कल पर कैसे छोड़ें बात को। राजकुमार के पास कोई याचक आ गया कि राजकुमार गरीब हूं, कुछ दो मुझे। राजकुमार ने कहा भैया अब कल आ जाना, कल कुछ दे दूंगा। पास में राजकुमार का मित्र बैठा था, उसने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। राजकुमार ने पूछा मित्र नगाड़े किस बात के, कौन सा उत्सव है? बड़ा उत्सव है आज तो। आपने याचक को कहा कल दूंगा, यानी आपका कल तक तो रहना निश्चित हो गया ना, तभी आपने कहा कल दे दूंगा। कल का क्या भरोसा है? आपने कैसे कहा कल दे दूंगा? कल का भरोसा है क्या? तो मैंने सोचा राजकुमार ने कल का तो अपना वादा कर लिया, कल यानी कल तक तो रहेंगे ये। राजकुमार को बोध मिला, अरे कल पर क्यों, जो देना सो आज दूं। राजकुमार ने बात में परिवर्तन किया कि याचक ठहरो, जो देना हो सो आज ही दे देता हूं। वो दान आज ही उसी दिन दे दिया। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। तो ये व्यवहार की भाषा है, अनुमान है, संभावना भी कल हो, कल कर लें, कल कर लें। तो धर्म के संदर्भ में और जो आज ही कर लेना चाहिए उस संदर्भ में कल पर आदमी को काम को छोड़ना नहीं चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। कल का काम आज ही कर लो और आज का अभी कर लो, पता नहीं पल में क्या हो जाएगा, फिर कब करोगे। और सामान्यतया कई कई आदमी ऐसी घटना से जकड़ जाते हैं कि कब क्या हो जाए शरीर में। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी विराजमान थे गंगा शहर में तेरा पंत भवन में। थोड़ी देर में सारा खेला ही कुछ मानो खत्म, सारी बात ही ऐसी हो गई। थोड़ी देर में महाप्राण महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। महाप्राण जिनको कहा गया वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गए।
थोड़ी सी देर में सारी बात समाप्त हो गई। आचार्य महाप्रज्ञ जी सरदार शहर में गोठी जी की हवेली में विराजमान थे, थोड़ी देर में सारी बात समाप्त हो गई। इस संदर्भ में सोचा जाए तो यह बात है, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, भाई ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, क्यों ईतो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, ईतन रो भाई ईतन रो पल रो भरोसो। मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकार सामने, ग्राहक मिठो मिठो बोले घणो ग्राहकार सामने, ग्राहक ताकड़ी में तोले जना भूल जावे राम ने, भूल जावे राम ने, भूल जावे कल मैंने क्यों तले वार बनावे, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, ईतन क्यों ईतो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, भाई ईतन रो पल रो भरोसो नहीं। तो यह तन है, जब तक है तब तक ठीक है, बाकी अति विश्वास हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब तक शरीर ठीक है, सक्षम है, स्वस्थ हैं, तब तक जितना कर सकें उतना बढ़िया काम कर लें। विहार करना, यात्रा करनी, परोपकार करना, कल्याण का काम करना, शरीर सक्षम है तब तक जितना करना वो सो कर लो। बाद में क्या पता कब शरीर थोड़ा थोड़ा जवाब देना शुरू कर दे, अक्षमता दिखाना शुरू कर दे, कब अक्षमता प्राय आ जाए। इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, सक्षमता है, तब तक कर लें जो करना हो सो। कल पर अनपेक्षित बात को नहीं छोड़ना चाहिए, यों आवश्यकता बस कल पर भी छोड़ना पड़ता है। अनावश्यक जो आज अच्छा काम किया जा सकता है, अच्छा काम है, महत्वपूर्ण है, कल की अपेक्षा आज ज़्यादा बढ़िया है, तो फिर आलस्य बस कल पर काम को नहीं छोड़ना चाहिए और कल की ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आदमी को हालांकि सोचना तो, ध्यान तो देना होता है भविष्य के बारे में भी, क्योंकि हम भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान है वो भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। जस्य नथि पुरा पच्छा मध्य तस्य कौशिया आश्रय। अगर पहले और पश्चात नहीं हो तो मध्य भी होगा कैसे? तो हमारा वर्तमान है वह अतीत से भी जुड़ा हुआ है और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो हमें कभी अतीत में भी झांकना होता है और कभी भविष्य के गवाक्ष से भी देखना होता है, भविष्य को भी देखना होता है। तो वह भी अपेक्षित है। भविष्य के बारे में भी ध्यान दें, भविष्य में क्या करना है, किधर आगे बढ़ना है, और अतीत में क्या हो गया लेखा जोखा उसका भी कई बार करना होता है। तो वह तो ठीक है, परंतु अनावश्यक भविष्य का चिंता का भार नहीं ढोना चाहिए।
और अनावश्यक अतीत में बहना नहीं चाहिए। गधा भाल ढोता है तो आदमी अनावश्यक गधा न बने। दिमाग जितना हल्का रह सके हमारा, दिमाग पर ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। वह आदमी एक दृष्टि से बड़ा स्वस्थ है तो दिमाग पर ज्यादा भार नहीं रखता, कार्य का भार नहीं, तनाव नहीं रखता। नींद जिसको अच्छी तरह आ जाए, चित्त में प्रसन्नता है, न दिन में भार न रात में भार दिमाग में, सोए तब तो दिमाग हल्का हो जाए तो बढ़िया रहे। सोने से पहले पहले दिमाग, यानी सोने के बाद दिमाग में भार नहीं। सोने के बाद दिमाग में भार है तो नींद में व्यवधान पड़ सकता है। इसलिए हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अतीताननुसंधानम भविष्यदविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अतीत में मत जाओ व्यर्थ, अनागत में मत जाओ व्यर्थ। वर्तमान में जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। ऐसी वृत्ति वाला आदमी जीवन मुक्त होता है, जीते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। संस्कृत में कहा गया, निर्जित मद मदना नाम मनोवाक्काय विकार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम मिहैव मोक्षः सुविहिता नाम आश्रय। जिन्होंने मद और मदन, अहंकार और काम वासना को जीत लिया है, मानसिक वाचिक कायिक विकारों से मुक्त हो गए हैं, आशा लालसा त्याग दी है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो यही मानो मोक्ष है, मुक्ति है। तो हम वर्तमान में जीना सीखें या अभ्यास रखें। वर्तमान में जीने का हमारे दिमाग में कितने विचार आते रहते हैं। चक्का मानो कितना घूमता है, विचार का चक्का। इस चक्के की गति को रोकने का अभ्यास करें। काल का चक्का तो चलता है, चक्की चली यह काल की कोई रोक ना सकियो। काल की चक्की को तो रोकना संभव नहीं, विचार की चक्की को रोका जा सकता है। इस विचार की चक्की को हम रोकने का प्रयास करें और समुचित रूप में वर्तमान में जीने का अभ्यास करें, यह काम्य है।